हनुमान संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जन के काज विलंब ना कीजे, आतुर तोरी महासुख दीजे। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। तो भक्तों हमारे वीर हनुमान जी, पवन सुत हनुमान ही सबसे पहले फरियाद सुनते हैं। हम उनके पास जो भी अर्जी लगाएंगे, उनकी शरण में जाके, उनके चरणों में जाके, तो बाबा हमारी बहुत जल्दी पुकार सुनते हैं। और जो उनकी शरण में जाता, जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर तोरी महासुख दीजिए। जो उनकी शरण में जाता है, उनसे आस लगाता है, तो बाबा हनुमान जी उनका बहुत ही जल्दी काम कर देते हैं, आके उनको महासुख की प्राप्त होती है। और हमारे भगत जी आगे बताएंगे आपको सत्संग सुनिए से। जो काम भगवान ना कर सके वो हनुमान जी कर सकते हैं। और कहते ना, राम लखन के काज संवारे, तो यही बात है। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कही राखे रामू। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आगे हनुमान जी, तुलसीदास जी ने कहा है, हे हनुमान जी आप मेरे ऊपर कृपा करना, लेकिन कैसी कृपा करना, जैसी गुरु कृपा करता है। क्योंकि आपन तेज समारो आप पे, तीनों लोक हाँकते कापे। तुलसीदास जी ने कहा, हे हनुमान जी आप अपनी शक्ति को आप ही संभाल सकते हो। आपकी शक्ति तो तीनों लोकों पे भारी पड़ रही है, तो हम जैसे इंसान कैसे संभाल सकते हैं आपकी शक्ति को। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते कापे। आपकी शक्ति से तीनों लोग काँप रहे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवा, महावीर जब नाम सुनावे। अगर को हनुमान जी का नाम महावीर महावीर हनुमान जपन लग जाता है, तो भूत पिशाच जो भी होते हैं वो भाग जाते हैं। तो कोई भी मतलब जितने भी देवी देवता संसार में, तो सबसे पहले प्रसन्न होता है, खुश होता है बाबा हनुमान जी। क्योंकि हनुमान जी ही कलयुग के डॉक्टर हैं, आप सभी को पता है। तो कोई भी दर्द हो, पीड़ा हो, दुख हो, संकट हो, चिंता हो, कोई काम नहीं भी बनता हो, तो आप बाबा हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे तो वो काम आपका बन जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ बाबा हनुमान जी के नियम, व्रत, भक्ति, प्रेम, ये तो आपने मन में धारण करनी पड़ेंगी। क्योंकि रिश्ता नाता बन जाता है ना फिर भगवान से हमारा, तब जाके ही सुनवाई होती है। तो एक बार रामायण की बात ही है, जब सभी मतलब सेतु बांध रहे थे, पुल, तो कोई मतलब पत्थर उठा रहा था, हनुमान जी उस पे, बाबा हनुमान जी राम नाम लिख रहे थे, तो पत्थर तैर रहे थे। राम के नाम से पत्थर तैर गए, डूबे नहीं। तो भगवान राम ने सोचा कि मैं बिना नाम का कोई पत्थर तैरा कर देखता हूँ। भगवान राम ने सोचा, तो छोटा सा पत्थर उठाया भगवान ने, और इधर उधर देखा, कोई देख नहीं रहा, और चुपके से भगवान राम ने वो पत्थर समुद्र में ऐसे फेंक दिया, तो पत्थर डूब गया। अब भगवान ने सोचा कोई देख तो नहीं रहा है। अब वही भगवान राम ने पत्थर उठाया और समुद्र में ऐसे फेंक दिया, और वो डूब गया। और उधर भगवान के ही नाम से पत्थर तैर रहे हैं। तो भगवान ने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करी, कोई देख तो नहीं रहा है, अब मेरा फेंका हुआ पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी देख रहे थे ये दृश्य। तो हनुमान जी कहता है, भगवान मैंने देख लिया। तो भगवान बोला हनुमान जी से, हनुमान जी ये बात किसी को बताना मत, अगर मैंने पत्थर उठाया फेंक दिया डूब गए, ये बात तो किसी को बताइए मत।
तो हनुमान जी क्या कहते हैं, अगर नहीं यही बात तो मैं बताऊंगा, अगर यही बात बतानी है मैंने, ये तो एक नंबर की बात है। भगवान बोला कैसे? तो हनुमान जी कहते हैं कि हे भगवान राम, जिस वस्तु को आप त्याग दोगे, अपने से दूर कर दोगे, उसको तो डूबना ही डूबना, और जिस चीज में आप हो वो वस्तु तो तैरेगी। इसलिए हनुमान जी कहते हैं अगर जो इंसान भगवान का त्याग कर देता है, भगवान को अपना नहीं बनाता, तो भगवान भी उसे अपना नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे। ये कति सत्य वचन है। जो इंसान भगवान का नहीं बन सकता ना इस जिंदगी में, तो भगवान भी उसका कभी नहीं बनेगा। बातों से भक्ति है नहीं, बातों से भक्ति हो ही नहीं सकती। अगर आप किसी से प्रेम करते हो ना, तो उसका बनना पड़ेगा, उसका ही मन में ख्याल रखना पड़ेगा। तो यही बात भगवान की है। अगर भगवान को कोई इंसान याद करता है, साधुओं के पास जाता है, सत्संग में जाता है, कीर्तन में जाता है, बैठ के भजन भी करता है और बैठ के याद भी करता है, तो उसको प्रेम कहते हैं। तो हनुमान जी ने ऐसा ही कहा कि हे राम, जो वस्तु आप त्याग कर दोगे जिसका वो डूबेगा, और जिस वस्तु में आपका नाम हो जाएगा वो तैरेगी। इसलिए हनुमान जी कहते हैं पार होगा वही जिसे चाहेंगे राम, पार होगा वही जिसे चाहेंगे राम, अपने स्वामी को सेवक क्या समझाएगा, अपने स्वामी को सेवक क्या समझाएगा। तो कहते हैं हनुमान जी, हे राम जी, आप तो मेरे स्वामी हो, मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ, मैं तो सत्य बात ही बता सकता हूँ। इसलिए तुलसीदास ने कहना पड़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस हूँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, है अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे हनुमान जी, आप ज्ञान के और गुणों के सागर हो, भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त हो, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी हो, दासों में आप सबसे श्रेष्ठ दास हो भगवान के, और दूतों में आप सबसे श्रेष्ठ दूत हो, और पुत्रों में आप सबसे श्रेष्ठ पुत्र हो, उड़ने वालों में भी आप श्रेष्ठ हो। इसलिए कहते हैं ना, देवों में देवी बड़ी, बलियों में हनुमान, नारी में सीता बड़ी, भक्तों में भगवान। देवों में देवी बड़ी, बलियों में हनुमान, नारी में सीता बड़ी, भक्तों में भगवान बड़े हैं। कैसे? 33 करोड़ देवता हैं, उन 33 करोड़ देवताओं में सबसे बड़े देव हैं महादेव, शंकर भगवान जी। देवों में महादेव बड़े, देवों में देवी बड़ी। फिर अगर महादेव सबसे बड़े हैं ना देवताओं में, तो एक ऐसा समय आया था जब माता ने काले का रूप दिखाया था, तो शंकर भगवान भी वहाँ पर माता के चरणों में ही आना पड़ा था उसको भी। इसलिए वहाँ पर देवताओं से बड़ी, शंकर जी से भी बड़ी फिर देवी मानी गई, क्योंकि शंकर जी उसके चरणों में आ गया। चाहे जगत कल्याण के लिए आया हो, चाहे कुछ भी आया हो, लेकिन वहाँ पर देवी माता बड़ी है। तो देवों में देवी बड़ी, यानी कि देवताओं में देवी बड़ी, बलियों में हनुमान। बलि कितने? 3। कौन कौन? राजा बलि, भीम बलि और बजरंग बलि। राजा बलि भी भगवान का भगत बन गया था, जिन्होंने 3 डंग धरती दे दी थी भगवान वामन जी को, है। तो राजा बलि और भीम बलि, 5 पांडवों में भीम बलि कितना शक्तिशाली था। और तीसरा बलि बजरंग बलि। तो इन बलियों में बजरंग बलि बड़े हैं, देवों में देवी बड़ी, बलियों में हनुमान, फिर नारी में सीता बड़ी, भक्तों में भगवान। जितनी भी नारी हैं इस संसार के अंदर, इस संसार के अंदर जितनी भी नारी हैं, ध्यान लगा के सुनना, उन नारियों में अगर किसी की नारी के अंदर सीता माता के अगर गुण है, तो वो नारी श्रेष्ठ है। कोई भी नारी हो, चाहे ये हो, चाहे और कोई नारी हो, जिसके अंदर सीता माता के गुण है वह नारी बड़ी है। नारी में सीता बड़ी और भक्तों में भगवान। तो इसका यही अर्थ है, अगर जितनी भी नारी हैं उनके अंदर अगर सीता माता के गुण हैं, जो पति की आज्ञा में रहती है,
जो नज़र नीची करके ही रहती है। तो वो नारी श्रेष्ठ है और ऐसे ही भक्तों में भगवान बड़े हैं। तो नारी में सीता बड़ी और भक्तों में भगवान। बोलो जय 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 हनुमान।